जी। अधिकार नहीं है कि राजस्व का वो लगाएँ करके। हुँ। है कि नहीं? 3-4 हिसाब से जय हिंद, मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। यह करतला ब्लॉक अंतर्गत आने वाला रीवा पार क्षेत्र है और रीवा पार क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है यह कि इस जगह पर बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई की गई है। जिस पेड़ों की कटाई के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दिया गया वन विभाग के अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारी इस जगह पर मौजूद हुए और वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष इन जितने भी पेड़ यहाँ 43 पेड़ों को काटा गया है और 43 पेड़ों की गणना की गई है वन विभाग के द्वारा। और वहीं संबंधित राजस्व विभाग को भी सूचना दी गई है। राजस्व विभाग के अधिकारी भी इस जगह मौजूद हुए और राजस्व विभाग के अधिकारी भी यह कह रहे हैं कि यदि हमें सबको जानने की आवश्यकता है कि यदि हमारे निजी ज़मीन पर भी हम पौधा किसी भी वृक्ष को काटते हैं तो एसडीएम कार्यालय से हमें अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। उस अवस्था में हम पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, अन्यथा हम पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपने खेतों की अगर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो एसडीएम कार्यालय में इसकी सूचना दें और सूचना देने के बाद वहाँ से आदेश प्राप्त कर लें। आदेश प्राप्त करने के बाद में इस तरह से कार्यों को किया जा सकता है। और वहीं जो वन विभाग की टीम है, वन विभाग की टीम हमारे कहने पर तत्पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जगह पहुंची है और यहाँ इस जगह पर कार्रवाई की है। और वहीं जो भूस्वामी हैं, जमीन के मालिकों को भी इस जगह पर बुलाई गई है। जमीन के मालिकों को यह भी समझाया जा रहा है कि ऐसे जब पेड़ों की कटाई की जा रही है तो हमसे परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेने के बाद में आप स्वतंत्र हैं, अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। लेकिन बिना परमिशन के यदि यह कार्य किया जा रहा है तो यह उचित नहीं है। उचित नहीं होने की अवस्था में इस तरह से पटवारी भी इस जगह पर मौजूद हुए हैं और वहीं वन विभाग की टीम मौजूद हुई है। दोनों अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अपने अपने स्तर से और अपने अपने विभागों में इस कार्रवाई को पहुंचाएंगे और वहां से देखने वाली बात होगी कि क्या जांच में क्या पाया जाता है और जांच करने के बाद में उन पर कार्रवाई की जाती है या फिर उन्हें अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो मैं किसान भाइयों से फिर एक बार कहूँगा कि अपने किसी भी खेत की पेड़ों की कटाई करते हैं तो अनुमति प्राप्त कर लें, उसके बाद वो अपने हिसाब से कटाई कराएं। और वहीं जहाँ हम कहते हैं कि जलवायु संरक्षण के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करना हमारा धर्म और दायित्व बन जाता है और वहीं इस तरह से यदि हम पेड़ों की कटाई करते रहें तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी खरीद करके उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी ऐसे इस कार्य को करते हैं उनको जो है अनुमति प्राप्त होनी चाहिए और अनुमति प्राप्त करने के बाद में इस तरह से कार्यों को की जाए। जहाँ अधिकारी आप देख पा रहे हैं, यहाँ वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, वहीं पटवारी महोदय उपस्थित हुए हैं, सरपंच भी मौजूद हैं इस गाँव के रीवा पार क्षेत्र के। और यह कहा जा सकता है कि ऐसे जो पेड़ काटते हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि एक वृक्ष पेड़ बनने में, पौधा पेड़ बनने में काफ़ी समय लगा देता है और काफ़ी समय लगाने के बाद में वह पेड़ बन जाता है और उसको इस तरह से नष्ट करने में चंद समय भी नहीं लगते हैं। क्योंकि यह देख पा रहे हैं आप, यह सब मशीनों से कटाई की गई है। ये देखिए, ये सब जितने भी हम आपको पेड़ दिखाए हैं विजुअल के माध्यम से और विजुअल भी बनाए हैं, उसको भी हम इसी खबर में दिखाएंगे कि जहाँ वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रही थी उसी जगहों पर इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप। आइए इधर लेके आइए, नज़दीक आइए ना महाराज आप। यहाँ लिखा हुआ है उसे दिखाइए। इसमें वन विभाग ने नंबरिंग कर दी है और वहीं उसके साथ साथ इस जगह पर भी नंबरिंग की गई है और यहाँ 43 पेड़ों को इस तरह से कटिंग किया गया है। 43 पेड़ों की कटिंग करना और 43 पेड़ों को जीवन देना, जहाँ ये जीवनदायिनी पेड़ होते हैं जिनके ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। तो मैं शासन से कहूँगा कि ऐसे जहाँ जिस क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई क्रम हो रहे हैं उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ कहते हैं कि माँ के नाम एक पेड़, यहाँ अडानी के नाम भी कई पेड़ चढ़ जा रहे हैं भेंट में। हमारे देश में इस तरह से नियम दो तरफा नियम चलता है। दो तरफा नियम इसलिए कहेंगे कि जहाँ अडानी को पूरी जंगल सौंप दी जाती है और वहीं कुछ पेड़ काट देने पर इस तरह से भी कार्रवाई की जाती है। तो मैं उस पर भी कहूँगा कि जहाँ इस तरह से बड़े मात्रा में पेड़ों की कटाई की जा रही है उस जगहों पर भी इस तरह से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जहाँ वन विभाग
आए दिन जंगलों में भी आग लग रही है। वन विभाग उस जगहों पर भी अपनी त्वरित कार्रवाई करे। जंगलों में कई वन्य जीव भी उस आग की जनी के शिकार हो जाते हैं, वन्य जीव भी अपनी प्राण त्याग देते हैं। तो वन विभाग भी इस ओर ध्यान दे और वन विभाग जहां कहीं भी जंगलों में आगजनी हो रही है उस जगह पर त्वरित कार्रवाई कर आग को बुझाने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।